हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं आज की वीडियो में, ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इनर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इफ द साइड्स ऑफ द आउटर मोस्ट स्क्वायर इज ए। यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स हमारा जो, इसको मान लेते हैं हम पी है, PEF का एरिया निकालना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इनर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गया PEF, इसका एरिया फाइंड करना है। इन विच क्या है, ये जो हमारा बड़ा वाला फिगर दिख रहा है आप, वो स्क्वायर है, द साइड ऑफ द आउटर मोस्ट स्क्वायर इज ए, मींस ये हमारा स्क्वायर है, इसका जो साइड है ए है, इसकी हेल्प से हमको ये ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन फुली तरीके से समझ में आ गया, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का अगर साइड नहीं मालूम होगा तो हम उसका एरिया निकाल नहीं सकते। तो हमको कहीं ना कहीं EF का वैल्यू या PE का वैल्यू या कोई भी एक आर्म्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल्स, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो हमको इस साइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू EF का वैल्यू निकालने के लिए हमको कौन सा हेल्प यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से आप थ्योरम से पढ़े होंगे, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर आप मान लीजिए ट्रायंगल्स है, राइट, ये थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम्स का नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम्स इन ए ट्रायंगल्स, अगर एक ट्रायंगल्स है ABC, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम्स इन ए ट्रायंगल्स, इफ P and Q are the 2 points of middle points, ABC एक ट्रायंगल्स है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम्स P is the mid point of AB, if P is the mid point of AB and Q is the mid point of AC, अगर ये P और Q दोनों मिड पॉइंट है AB और AC के, तो अगर हम PQ को मिलाएंगे तो क्या क्या होगा, तो इसमें दो तीन रूल मिल जाएगा आपको। अगर आपने ये दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया तो जो PQ होगा, PQ पैरेलल टू BC होगा। पहली बात तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ PQ इक्वल टू 1/2 BC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम्स का यूजेज है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इन ए ट्रायंगल्स ABC, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक। अगर ऐसा है कि P और Q दोनों मिड पॉइंट हैं AB और AC के, तो एक PQ को जब आप मिलाएंगे तो PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा और PQ का वैल्यू हाफ BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है BCD, राइट, BCD ट्रायंगल्स है। जब आप ये सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बनाते हैं तो एक्चुअल्स में मिड पॉइंट लेके ही बनाते हैं। आप कभी भी आप सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये चाहते हैं आर्म्स को, चारों आर्म्स को टच करके जाए, तो आपको इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका चारों का मिड पॉइंट लेके ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे E और F मिड पॉइंट हो जाएगा इन ट्रायंगल्स। इस तरीके का ट्रायंगल्स है BDC ट्रायंगल्स, आपको दिख रहा है BDC। तो E और जो F है, E और F, BC और DC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आप EF को मिला रहे हैं तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 BD के हो जाएगा, मींस EF का वैल्यू BD का आधा हो जाएगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स, बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स, ओके। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो EF जो है 1/2 BD के बराबर होगा। अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम समझा है, EF का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD का आधा हो जाएगा। अब क्या होगा,
यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर का साइड ए है तो BD भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो हमारा EF का वैल्यू जो हो जाएगा, BD का वैल्यू ये साइड है ना, ये सब पैरेलल है, तो BD का वैल्यू हो जाएगा A, तो A/2 हो जाएगा EF का वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां तक आप आ गए तो आपको याद होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसका नेम PEF, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा √3/4a²। श्योर याद है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, तो √3/4a², ये फार्मूला है, वैल्यू पुट कर देंगे तो √3/4, ए मींस साइड ऑफ ट्रायंगल्स, तो साइड ऑफ ट्रायंगल्स आपने ये EF का वैल्यू निकाला है, A/2 के बराबर है, तो यहाँ पे A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगा √3/4, यहाँ पे हो जाएगा A² और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा √3/4, 4 जा 16a², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर रियल में अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।